गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आर नियर, है ना। तो हम क्या करेंगे, रिवीजन। नाउ वी विल स्टार्ट आर रिवीजन फॉर द हाफ ईयरली एग्ज़ाम। बट बिकॉज हमने चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर्स एंड न्यूमरेशंस एंड चैप्टर 2 एडिशन, इन दोनों की रिवीजन हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन से पहले कर ली थी। सो वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ सब्ट्रैक्शन। एंड इन टुडेज़ क्लास वी विल अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन होता कैसे है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हमें समझ में आता है ओके हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम सब्ट्रैक्शन की पढ़ेंगे। सो इन टुडेज़ क्लास ऑल दीज टॉपिक्स वी विल रिवाइज, हम रिवाइज करेंगे। आपको ध्यान से एक एक चीज़ समझनी है। ऑल दो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल नो हाउ टू डू दी सब्ट्रैक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। But still we will revise and we will solve some questions from the assignment and the book. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें कौन कौन से वर्ड्स गिवन होते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है ओके हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट वर्ड लिखा होगा इट मीन्स हमें माइनस करना है। सिमिलरली अगर डिफरेंस वर्ड भी लिखा है, डिफरेंस मीन्स अगेन माइनस करना। तो जब भी ये वर्ड्स हमें दिखते हैं सब्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस, तो इसका मतलब होता है हमें माइनस करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब डिफरेंस लिखते हैं तो हमें सीक्वेंस गिवन नहीं होता है, लेकिन हमें खुद से समझना होता है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। बिकॉज हमें पता है हम ऑलवेज बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। तो सपोज करो ये ए पार्ट है 3128 एंड 9298, ये दोनों नंबर्स हैं आपके पास। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है 9298 दैट इज़ 9298 इज़ बिगर नंबर। तो आप इसको पहले लिखोगे एंड सेकेंड नंबर को आप बाद में लिखोगे एंड दोनों को देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इसका मतलब आप माइनस करोगे। टू द प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सब्ट्रैक्शन की। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब सेम नंबर को उसी नंबर में से माइनस करना। जस्ट लाइक कि 7 पेंसिल्स हैं और 7 पेंसिल्स में से 7 ही पेंसिल्स को माइनस कर देना। तो क्या होता है ऐसे केस में, आंसर हमेशा 0 आता है ना। आपके पास 7 पेंसिल्स है, मैंने आपसे 7 की 7 मांग ली, तो आपके पास कितनी बची, नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो दिस इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर को इटसेल्फ को माइनस कर देते हैं तो हमें 0 आंसर मिलता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर। अब अगर किसी नंबर में से मैं 0 माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन वही सेम चीज़ है। आपके पास 7 पेंसिल्स हैं और आपने किसी को भी कोई भी पेंसिल नहीं दी, 0 पेंसिल्स दी। 0 मतलब कुछ भी नहीं दिया। आपके पास कितनी पेंसिल्स बची, 7 की 7 बची रहेंगी ना आपके पास। सो सिमिलरली इसका मतलब इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी फाइंड दैट नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब हमें वही सेम नंबर मिल जाता है। थिंग इज़ हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोलते हैं, दैट मीन्स जस्ट लाइक हमने बोला कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड कोशेंट। यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो बिगर नंबर होता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक 3, 4, 5, 6 ये बिगर नंबर है, इसमें से मैंने 201 को सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब ये स्मॉलर नंबर है ना। एंड जो हमारा आंसर आया दैट इज़ 3255। अब इन तीनों को हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। बिगर नंबर होता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम सब्ट्रहेंड बोलते हैं। सब्ट्रहेंड, SUBTRAHEND, सब्ट्रहेंड। अब जिसको हम माइनस करते हैं, जो छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है, उसको हम माइन्यूएंड बोलते हैं। MINUEND, माइन्यूएंड। एंड आंसर आप सबको पता है कि इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। दैट इज DIFFERENCE, डिफरेंस। थिंग आपको ये इस तरीके का एक्सप्रेशन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग, आपको सॉल्व करना है। और इन सब में अगर आप देखोगे तो 3 नंबर्स हैं। जैसे हम बी पार्ट देखें तो 3635, 511 एंड 869। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशंस, हम इनको ऑपरेशंस बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर ऑपरेशंस मैथ्स की लैंग्वेज में,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको हमें सबसे पहले ऐड दिया है एंड देन माइनस दिया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम सारे नंबर्स को एक साथ कभी भी सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टू नंबर्स, ये वाला नंबर एंड देन ये वाला नंबर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन था। जो आंसर आएगा फिर हम थर्ड नंबर को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आंसर है। तो आपको सीक्वेंस में चलना है, जो पहले लिखा है उनको आपको पहले सॉल्व करना है, जो बाद में लिखा है उसको आप बाद में सॉल्व करोगे। लेकिन जो बाद में लिखा है उसको आंसर जो आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ सॉल्व करना है आपको। वी विल सॉल्व कि हम माइनस करेंगे कैसे, ऑल्दो हम सबको पता है बट स्टिल वी विल रिवाइज। नाउ 5 - 2 इज, हमेशा जो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो या इवन मल्टीप्लाई भी जो होता है राइट साइड से शुरू करते हैं, वंस प्लेस से शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ 5 - 2 इज 3। Similarly, 3 - 1 is 2. 7 - 1 is 6. एक एक करके हम हायर प्लेस पे आते जाएंगे। ये सबसे छोटा प्लेस है ना, ये उससे बड़ा प्लेस है, ये उससे बड़ा प्लेस है, उससे बड़ा प्लेस है। देन सबसे बड़े प्लेस पे आएंगे, 8 - 6 is 2. सो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हर एक डिजिट्स को हम माइनस करते गए। नाउ क्वेश्चन इज दिस, 2764 - 487, आपको ये माइनस करना है। अब इसको अरेंज नहीं किया है, आपको ध्यान रखना अरेंजमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को लिखेंगे माइनस में, वो भी हम कैसे लिखेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, वंस प्लेस की जो डिजिट है। ठीक है, ये वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है एंड 1000 होता है। तो हम वंस से शुरू करेंगे लिखना, पहले 4, देन दूसरा जो डिजिट है दैट इज 6, देन नेक्स्ट डिजिट इज 7 एंड देन उसके बाद जो डिजिट है दैट इज 2। अब हम सेकेंड नंबर को लिखेंगे, सेकेंड नंबर को हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ठीक है, फिर से शुरू करेंगे वंस प्लेस की डिजिट से, वंस, टेंस, 100 है तो सबसे पहले वंस प्लेस की डिजिट वंस राइट साइड पे लिखेंगे 7, देन हम लिखेंगे 8 एंड देन हम लिखेंगे 4। अभी हमने दोनों नंबर्स को अरेंज कर दिया है। अब हम माइनस करेंगे और अगेन फिर से कहाँ से शुरू करेंगे, राइट साइड से। नाउ 4 - 7, इज इट पॉसिबल, क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या करेंगे, थोड़ा सा हायर प्लेस के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे प्लीज़ 1 बोरो दे दो हमें, तो ये दे देगा एंड इट विल बिकम 5। अब ये जो 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा बिकॉज इसने टेंस प्लेस से है ना, तो ये 14 बन जाएगा। 10 का ग्रुप इसने पूरा दिया है, खुद तो 1 डिक्रीज हो गया और इसने पूरा 10 का ग्रुप दे दिया, तो ये 14 हो गया। ना 14 - 7 इज 7। अब फिर से 5 बच गया यहाँ पे, 6 ने अपना बोरो इसको दे दिया था तो 5 हो गया ये। 5 - 8 फिर से नॉट पॉसिबल। अब क्या करना पड़ेगा, हायर प्लेस के पास जाएंगे और ज़्यादा, इसको बोलेंगे प्लीज़ 1 बोरो दे दो, देन इट विल बिकम 6। अब इसने इसको बोरो दे दिया, ये खुद तो 6 बन गया और ये जो 5 था ये 15 बन जाएगा। अभी 15 - 8 कितना हो जाएगा, अगेन 7। ठीक है, जब भी कोई किसी को बोरो देता है ऑलवेज 10 के ग्रुप में देता है और वो नंबर 10 इंक्रीज हो जाता है, 5 से 15 हो गया। नाउ 6 - 4, ये तो हो सकता है ना, 6 में से 4 इज 2, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे, एंड 2 माइनस कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो 2 ही रहेगा। सो आंसर इज 2277। अब क्वेश्चन आता है, इफ़ वी वांट टू चेक कि हमारा आंसर जो ये आया है दैट इज़ करेक्ट और नॉट, हमें चेक करना है हमारा आंसर सही आया या नहीं आया है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड नंबर था जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, अभी हमने इसका नाम भी सुना, इसको हम क्या बोलते हैं, माइन्यूएंड। तो ये जो माइन्यूएंड है एंड जो आंसर आता है दैट इज द डिफरेंस, आंसर को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। तो माइन्यूएंड एंड डिफरेंस को जब हम प्लस करेंगे, चेक कैसे करते हैं, प्लस करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास ये बिगर नंबर जो फर्स्ट नंबर था जिसको हम सब्ट्रेहेंड बोलते हैं, वो नंबर आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, हमने अगेन अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐड करने के लिए अरेंज करते हैं डिजिट्स को,
सबसे पहले मैंने 487 को लिखा, अगेन राइट साइड से शुरू किया 784, एंड देन मैंने जो आंसर था डिफरेंस उसको लिखा 7, राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 2 and 2। अब मैं दोनों को प्लस कर दूंगी और चेक करूंगी। नाउ 7 + 7 इज 14 का 4, 1 विल बी कैरी। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 1 इज 9 एंड 9 + 7 इज 16, 1 कैरी 16 है। सो इसका मतलब 6 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 को हम कैरी कर देंगे हायर प्लेस पे, ठीक है, बड़े प्लेस पे। नाउ 4 + 5 इज 4 + 1 इज 5 + 2 7, एंड यहाँ पे नथिंग +2 2 ही रहेगा हमारे पास। क्या हमारा आंसर सेम आया फर्स्ट नंबर की तरह? यस, 2764। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो आवर आंसर और आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। अगेन सबसे पहले ये 6000 है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है सो दैट जब हम बोरो लेते हैं ना हमारे पास स्पेस नहीं बचता। तो अब हम अगेन 6000 लिखेंगे, लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे? वंस प्लेस से, ठीक है। मैंने गलती से लिख दिया था 0 then 0 then 0 and then 6, वंस प्लेस से हमने शुरू किया। अब हम सेकेंड नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेकिन, एंड अगेन वंस से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। 2 then 5 then 7 then 3 लिख दिया हमने। अब हम माइनस करेंगे, अगेन माइनस कहाँ से शुरू करेंगे? राइट साइड से करेंगे। अभी 0 - 10 पॉसिबल है? नहीं। चलो तो हम हायर प्लेस के पास जाते हैं, प्लीज़ हमें 1 बोरो दे दो। कैसे देंगे? ये तो खुद ही 0 है। नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन हम एक और हायर प्लेस के पास जाएंगे, इससे बोरो लेंगे। ये फिर से 0 आ गया, ये भी नहीं दे सकता। तो अब हम क्या करेंगे? एक और हायर प्लेस के पास जाएंगे, ये है 6। अब ये अपना 1 बोरो दे देगा एंड ये खुद बन जाएगा 5। अब ये 0 ने जो है 5 से 1 बोरो लिया तो ये 10 बन गया सीधा। लेकिन बोरो किसको चाहिए था? इस वाले 0 को। तो अभी इसको फिर से इसको बोरो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है? 10 से ये 9 बन जाएगा। इस 10 ने अपना 1 बोरो इसको दे दिया एंड खुद 9 बन गया। अब ये 0 ने जब बोरो लिया तो ये 10 बन गया, लेकिन फिर से बोरो तो इसको चाहिए था, ठीक है। फिर से क्या होगा? 10 अपना 1 बोरो देगा, खुद 9 बन जाएगा और इसको अपना बोरो दे देगा और ये 0 जो है बोरो लेने के बाद 10 हो जाएगा। अब क्या होगा? 10 - 2 इज 8, ये 9 हो गया था, -5 4, 9 - 7 2 and 5 - 3 is again 2. So our answer is 2248. Now one more thing, question is 1812, या आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद से भी। 1812 should be subtracted from this to get 1298। एक चीज़ तो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, जहाँ पे फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम का मतलब है कि जो फ्रॉम के साथ में जो नंबर होता है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। इट मीन्स वो नंबर बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है। इसका मतलब ये जो डैश वाला नंबर है ये सबसे पहले आएगा, बिगर नंबर है। एंड जिसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, डैश शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब दिस इज स्मॉलर नंबर, तो इसको हम सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ प्लेसेस के अकॉर्डिंग तो 2 1 8 1, ठीक है, ये सेकेंड नंबर है। टू गेट का मतलब है कि आंसर हमारा क्या आएगा? 1298 आएगा। आंसर भी हमें पता है। अब हमें लेकिन ये बिगर नंबर नहीं पता, कैसे निकालेंगे? अभी हमने समझा कि हम चेक कैसे करते हैं नंबर्स को। अगर हमें जब चेक करना होता था हमारा नंबर सही है, हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम इस माइन्यूएंट सेकेंड नंबर एंड जो आंसर है दैट इज़ डिफरेंस, इन दोनों को हम प्लस कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीज़ करेंगे। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं
तो हमारे पास जो बिगर नंबर था, जो फर्स्ट नंबर था, वो आ जाएगा। दोनों को ऐड करके 8 + 2 = 10, 1 कैरी, 10 में क्या होगा, 0 यहाँ होगा, 1 कैरी हो जाएगा। 9 + 2 = 11, अगेन 11 मतलब 1 यहाँ पे एंड 1 विल बी कैरी। अगेन 8 + 1 = 9 + 2 11, 11 again 11 का 1 will be carry and 1 + 1 + 1 is 3. So 3110. This is the answer.